नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारी आज की कहानी, आखिर राम जी से कैसे बढ़ा है राम जी का नाम। पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम जी ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आमंत्रित किया गया। नगर से आ रहे राजा से नारद जी मिले और कहा कि देखो, तुम सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को मत करना। राजा ने ऐसा करने का कारण पूछा तो नारद जी ने बताया कि आखिर वो भी तो पहले एक राजा थे, बाद में वो ऋषि विश्वामित्र बने। राजा ने नारद जी के बताए अनुसार ही कार्य किया, जिसके कारण ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने इस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वे राम को श्राप दे देंगे। श्राप के भयभीत होकर श्री राम जी ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। अब वो राजा अपने प्राण दंड की खबर सुनकर भागा भागा नारद जी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि नारद जी, आपने कहाँ फंसा दिया। फिर नारद जी ने कहा, तुम घबराते क्यों हो, अभी तो वक्त है, तुम हनुमान जी के पास जाओ। राजा भागा भागा हनुमान जी के पास पहुंचा। हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे। फिर वो माता अंजनी के पास गया और उन्हें पूरी बात बताए बिना उनसे अपनी प्राण रक्षा का वचन मांगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में फंस गए। हनुमान जी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया कि वे राजा के प्राण कैसे बचाएं। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। अगर राजा को बचाया तो श्री राम जी का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिलेगा। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम 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 जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाढ़ चला सकता हूँ। श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ राजा राम नाम जप रहा है और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर हैं। सभी सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में हनुमान को राम जी के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहाँ। वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। राम जी जब फिर से सरयू तट लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सीताराम सीताराम सिया राम जपने लगा। राम जानते थे कि सीताराम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करेगी। वे बेबस हो गए और महल को लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर से सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की भी जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने कहा कि ये सब उनके कहने के अनुसार हुआ है, क्योंकि वे ये सिद्ध करना चाहते थे कि राम जी बड़े हैं या राम जी का नाम बड़ा है। अतः उन्होंने विश्वामित्र जी को सलाह दी कि अब वे अपना वचन वापस ले लें। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र जी ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हुए हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम जी को प्रणाम किया। तब श्री राम जी ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित किया है कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है
और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा। और नारद जी ने भी ये सिद्ध कर दिया कि राम से बड़ा राम का नाम।